नमस्कार किसान भाइयों। आज हम असली जिंक और असली डीएपी की पहचान के बारे में जानेंगे। इन दोनों की पहचान के लिए हमारे पास दो उत्पादों की आवश्यकता होगी। एक ये मोनोजिंक आप देख रहे हैं, असली मोनोजिंक आपके पास होना चाहिए। दूसरा असली डीएपी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें दो कांच के गिलास या दो प्लास्टिक के गिलास चाहिए, जिसमें हम लोग आधा आधा गिलास पानी लेंगे और दोनों उत्पादों को अलग अलग घोल के हम रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चम्मच मोनोजिंक जो आप बाजार से खरीद के लेके आए, एक चम्मच मोनोजिंक डालेंगे एक गिलास में और दूसरे गिलास में एक चम्मच डीएपी डालेंगे। डीएपी को घोलने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो धीरे धीरे करके हम लोग डीएपी को घोलेंगे और इसी तरीके से मोनोजिंक को भी घोलेंगे। जिंक के साथ रिएक्शन करा के डीएपी को हम लोग पहचान सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है असली डीएपी को पहचान करने का तरीका। अगर थोड़े से डीएपी के दाने आप पक्के फर्श पे डाल के जूते से अगर रगड़ेंगे, आप देख सकते हैं, अगर असली डीएपी होगा पक्के फर्श पे डाल के अगर आप जूते से रगड़ेंगे तो वो चूरा नहीं बनेगा, और अगर डीएपी असली नहीं होगा तो चूरा बन जाएगा। देख रहे हैं कोई भी दाना टूटा नहीं है, लेकिन अगर डीएपी में नमी होगी तो ये चूरा बन जाएगा। तो ध्यान हमें देना है कि डीएपी में नमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पहचान करके देख सकते हैं असली डीएपी की। एक पहचान और है असली डीएपी की। अगर आप गर्म तवे पे दो चार दाने डीएपी की रखेंगे और वो गुड़ की तरह अगर फूलते हैं तो समझिए वो असली डीएपी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास असली मोनोजिंक होना चाहिए और असली डीएपी भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको पहचान सकते हैं। ये धीरे धीरे घुल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, 5-7 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसको घोलना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए भाइयों, ये मोनोजिंक जो हम लोगों ने बोला था वो मोनोजिंक घुल चुका है। और असली मोनोजिंक की सबसे बड़ी पहचान ये भी है, जब आप उसे पानी में घोलते हैं तो घोलने के बाद अगर 2 मिनट आप उस गिलास को जब रखेंगे तो तली में कुछ भी आपको सेटल हुआ नहीं दिखाई देगा। तली में कुछ भी बैठा है नहीं। अगर तली में कुछ बैठा हुआ नहीं है तो समझिए वो आपका असली मोनोजिंक है। दूसरा डीएपी लगभग भूल गया है, तो हमें क्या करना है, अब ये दोनों उत्पाद, एक में मोनोजिंक है दूसरे में डीएपी है, दोनों घुल चुके हैं। अब हम जिंक के घोल को डीएपी के घोल में डालेंगे या डीएपी वाले घोल को जिंक के घोल में मिलाएंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दोनों को मिलाने पे अगर दही जैसा थक्का बनता है तो समझिए आपका उत्पाद अच्छा है, जिंक भी अच्छा है और डीएपी भी अच्छा है। आप देखेंगे धीरे धीरे इसको हम लोग इसमें डालेंगे तो दही जैसा ये थक्का बनना चाहिए। ये देखिए, अगर इसमें आप ये पैन खड़ा करेंगे तो ये पैन खड़ा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का थक्का बनता है तो समझिए आपका जिंक भी असली है और डीएपी भी असली है। तो प्यारे किसान भाइयों, आप इस तरीके से पहचान करके धोखे से बच सकते हैं, क्योंकि अभी धान, गेहूं, गन्ना सभी फसलों में मोनोजिंक का प्रयोग होता है और कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग आपके साथ धोखा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इसकी पहचान पता होगी तो निश्चित ही आप धोखे से बच सकते हैं। आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक काम और शुरू किया है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग, ये आप एक लीफलेट जो हमारा मोनोजिंक का बैग आता है, 4 किलो का 5 किलो का बैग आता है, उसमें असली नकली की पहचान करने वाला ये इस तरह का एक हम लोग लीफलेट डालते हैं। तो जब भी आप दयाल मोनोजिंक खरीदें तो उसमें सुनिश्चित कर लें उसमें लीफलेट होना चाहिए, और इस लीफलेट में जो जानकारी दी गई है किस तरीके से आप असली मोनोजिंक की पहचान कर सकते हैं, तो इस जानकारी के माध्यम से आप अपने घर पे पहचाने करके देखें, तो निश्चित ही आप धोखे से बच सकते हैं। धन्यवाद।